रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नज़राना पेश करने की सआदत हासिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में आए। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 446 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और रिवायत करने वाले हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द, कि बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, अटकी रहती है। इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द। अब दुआ हमने मांगी अल्लाह की बारगाह में, दुआ मांगने के बाद दुआ आसमान की तरफ जाती है। आसमान की तरफ जाने से पहले वो आसमान और जमीन के दरमियान लटक जाती है, खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। मौकूफ का माना रुक जाना। आगे हदीस में अल्फाज है ला यसअदु मिनहु शैउन, उसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता। यानी वो जो दुआ के अल्फाज है, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बारी ताला मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, बारी ताला मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मैंने मुख्तलिफ दुआएं मांगी, अल्लाह की बारगाह में वो दुआ जा रही है लेकिन आसमान और जमीन के दरमियान रुक गई, उसमें से कुछ भी ऊपर नहीं जाता। एक तो सैदा मिनहु शैउन। आगे हदीस में अल्फाज है हत्ता हत्ता तुसल्ली अला नबी जी का, यहाँ तक कि तुम अपने महबूब पर दुरूद पाक ना पढ़ना। यानी जैसे ही तुम अपनी दुआओं के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद को शामिल कर दो, जैसे ही तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दोगे, फौरन तुम्हारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच जाएगी। अब आपकी दुआ आसमान और जमीन के दरमियान नहीं रुकेगी। तो दुआ की कबूलियत का एक सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। तो कोशिश करें दुरूद पाक की आदत करें। आज का मौजू नमाज से रिलेटेड नहीं है। आज हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक कुछ सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के पारा 30 सूरह कुरैश की 2 आयतें मैंने आपके सामने पेश की है। इन्हीं आयतों को लेकर रब्त बदलते हुए मैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक आपसे चंद आपकी जिंदगी के लम्हात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सामने मोहतरम, मक्के और उसके जो आबाओ अजदाद थे, वहां के रहने वाले थे, इन लोगों का जो ज्यादातर इन्हिसार है वो तिजारत पर हुआ करता था। ये लोग तिजारत किया करते थे। अब तिजारत की वजह क्या थी कि इनके जो दरमियान है जहां ये रहते थे अहले मक्का, वो पथरीली चट्टानों पर इनका जो आबा अजदाद रहने की जगह थी और आसपास सहरा ही सहरा। यहाँ पर खेती बाड़ी के जो मामलात की जो लवाजमात है ये थे, तो इन्हें बड़ी परेशानी होती थी, जिसके सबब ये लोग तिजारत किया करते। और तिजारत के अंदर ये लोग 2 शहरों के अंदर साल में 2 मरतबा तिजारत को जाते। गर्मियों के अंदर ये लोग यमन जाते हैं और सर्दियों के अंदर ये लोग शाम की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह करीम ने इसी बात को सूरह कुरैश के अंदर फरमाया है।
अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ईला फिल कुरैश, कि उसके लिए कि कुरैश को मैल मिला। मैल कहते हैं उभारने को, उनके अंदर एक गौरव फिक्र डालना, तिजारत की फिक्र उनके अंदर डालना। ईलाफी रिहलत शिताई वस्सैफ, कि उनके जाड़े यानी गर्मी और जाड़े यानी सर्दी और गर्मी दोनों के दरमियान उनको जो है वो पूछ दिलाया, रगबत दिलाया। तो ये लोग जो है तिजारत किया करते थे और इनकी तिजारत बड़ी मशहूर थी, लोग इनसे तिजारत करते थे और ये लोग बड़े मुखलिस थे तिजारत के अंदर। इनकी बड़ी इज्जत और इकराम के साथ जब ये लोग पहुंचते थे ना यमन और शाम, तो लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे, यमन वाले, शाम वाले, क्योंकि इनको हरमैन कहा जाता था, अहले हरमैन, हरमैन में रहने वाले। तो इनकी बड़ी इज्जत तो नहीं होती थी, बड़ा इनका एहतराम होता। इन्हीं में हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी, चूंकि एक ताजिरा थी, उन ताजिरों के दरमियान एक तो अहले मक्का जो है उनकी इज्जत ज्यादा थी, लेकिन अहले मक्का के अंदर भी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ताजिरा थी, इनकी ज्यादा इज्जत होती थी उनके दरमियान, बहुत ज्यादा। यहां तक के रिवायात के अंदर आता है, एक तो आपका हुस्न अखलाक, आपका गुफ्तार, आपकी ईमानदारी और ये दीगर मामलात थे, ये दीगर लवाज़िमात थे, ये बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से दोहरे जाहिलियत के अंदर भी आप वो लोग ताहिरा के अंदर बताते, ये पाकीज़ा ईमानदार है। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बड़ा मर्तबा था। आपकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 मर्तबा हो चुकी। पहली शादी हुई अबू हाला बिन जुरारा से, चंद वक्तों के बाद उसका इंतकाल हो गया, और उसके बाद आपकी शादी हुई अब्दियत बिन आबिद मखज़ूमी से, उसका भी कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बच्चों समेत फिर अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही थी, और इसी असना के अंदर कई रुखसाए कुरैश के सरदारान, कुरैश के ताजिरा, उन लोगों ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को निकाह के पैगाम भेजे। यहां तक के निकाह के पैगाम भेजने के साथ साथ उन्हें यह भी कहा कि हम आपको माल और ज़र भी देंगे, हम आपकी इज्जत और इकराम भी करेंगे, बस आप हमारे निकाह को कबूल करो। इसकी वजह क्या थी? एक तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अपना हुस्न अखलाक था, उनका खुद का किरदार, ईमानदारी, और एक ये कि आप बहुत बड़ी ताजिरा थी। इस वजह से अहले कुरैश जो है वो आपसे निकाह की तलब रखते थे और निकाह करना चाहते थे, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, और किसी का भी निकाह जो आया था उसको कबूल नहीं किया। अब जो ताजिर है ना, हम भी हमारी जिंदगी में भी बैठे हैं, तो ताजिर हजरात को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि उसके कारोबार को अच्छा लेकर चले, मुनाफा बख्श लेकर चले, ईमानदार हो, काबिल एतमाद हो, ये सारी चीजें उसके अंदर हो। एक ताजिर को जरूरत रहती है, ये भी जरूरत हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। अब वो ढूंढना तलाश किया हुआ है। यहाँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चर्चे हैं, कहा ऐसी ताजिरा है, खुला है, बहुत ज्यादा अपनी तारीफ होती थी, और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे अहले मक्का में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जाहिलियत के अंदर भी शादी को अमीन से पुकारे जाते थे कि ये अमीन है, ये सच्चे हैं, ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, ये हुस्न अखलाक वाले हैं। ये सारी चीजें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक पहुंच गई। अब जब ये बातें सारी वहां पहुंची
तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिल में ख्याल किया कि मुझे तो ऐसे ही शख्स की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि मैं उन्हें इसके लिए पैगाम भेजूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस चीज को तस्लीम ना करें। फिर हज़रत खदीजा रुक गई और यहाँ पर मामला कुछ ऐसे हो गए, अबू तालिब के घर में मुफलिसी आ गई, अबू तालिब के घर के अंदर गुर्बत आ गई, माल असबाब नहीं, तिजारत का सामान नहीं है, बहुत ज्यादा मसाइल हो गए। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ऐ भतीजे, हमारे पास माल वज़र खत्म हो चुका है, असबाब नहीं है माली, हम क्या करें? अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है आने वाले जब लोग शाम की तरफ सफर करें तिजारत के लिए, तो तुम किसी का जो माल है उनकी जो निगरानी करते हुए चले जाओ और तिजारत के सामान को बेच जाओ, ताकि उससे जो नफा होगा हम उससे अपना गुजर बसर करें। अब ये जो अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू थी, ये भी गुफ्तगू हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची और अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा कि ताजिरों में सबसे अच्छी ताजिरा हज़रत खदीजा कुबरा, मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ जाएं। रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया, रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया कि उन्होंने तो मुझे तलब ही नहीं किया, मैं कैसे उनके पास खुद ही जाकर पैगाम दे दूं कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूं, मैं आपके जो माल है उसकी तिजारत करना चाहता हूं। ये मामला हुआ, खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सारी बातें पहुंची, उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को ये मामला जब सुनकर भेज दिया और कहा कि जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आओ। अब मैं मुख्तसरन करके आगे चलता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बारगाह में अर्ज की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग मैं जो है दीगर ताजिरों को, दीगर लोगों को जितना माल दिया करती थी, आपकी ईमानदारी, आपका हुस्न अखलाक, आपका गुफ्तार देखकर अहले कुरैश से ज्यादा मैं आपको तिजारत के पैसे दूंगा, यानी दुगने माल दूंगा, दुगना पैसा दूंगा। रसूलुल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। अब बात और तरह है, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक गुलाम था मैसरा। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने जो गुलाम है मैसरा को कहा कि तुम जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर उनके साथ तिजारत के लिए शाम चले जाओ। और कीजिएगा, मैसरा हज़रत खदीजा का गुलाम, काफी अरसा उसने खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुजारा, लेकिन गौर कीजिएगा, मैसरा को भेजते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैसरा शाम जा रहे हैं। खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ऐ मैसरा, जा रहे हो मोहम्मद के साथ, लेकिन इनकी नाफरमानी नहीं करना, इनकी नाफरमानी नहीं करना। अब गौर कीजिएगा, मैसरा काफी अरसे से खदीजा कुबरा के साथ मौजूद, लेकिन फिर भी ये कहा कि मैसरा रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। उसने कहा ठीक है। मैसरा फिर खदीजा कुबरा ने कहा कि अगर इनकी बात में कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, वहां भी तुम्हें बहस नहीं करनी, तुमने इन्हीं की बात माननी है, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को नोट करना है, जैसा ये कहें वैसी बात मान लेंगे। अल्लाह अकबर। शाम की तरफ रवाना हुआ काफिला। शाम से पहले उसका के मकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, आपके साथ मैसरा भी मौजूद था। उसका के जो बाजार था जहां तिजारत करनी थी, वहां से पहले एक जगह पर पड़ाव किया, यानी रुके। वहां पर एक दरख्त था, वहां पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया। उस दरख्त के पास एक राहिब ईसाई था जो आसमानी किताबों का जानने वाला था। उसने उसका जो घर था वो बिल्कुल करीब लगा दरख्त के। उसने देखा कि कोई शख्स दरख्त के पास बैठा है,
अब मैसरा को जानता था, तो उसने मैसरा को कहा, या मैसरा मन आदि नगर आदि शजरा, कि ए मैसरा, इस दरख्त के नीचे कौन बैठा है? मैसरा ने कहा कि है मेरे मक्का का एक नौजवान, हरम से आया है। अब जो रागिब था, नस्तूरा जिसका नाम था, उसने पता क्या कहा कि ए मैसरा, बात इतनी वो नहीं है, बात इतनी आसान नहीं है, ये वो दरख्त है जिस दरख्त के नीचे सिर्फ अंबिया कराम ही बैठा करते हैं। अभी रसूलुल्लाह ने नबूवत का दावा नहीं किया, बोला ये वही दरख्त है कि जिस दरख्त के नीचे सिर्फ अंबिया कराम ही बैठते हैं। मैसरा ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस मैं तो इस नौजवान को अहले मक्का से लेकर आया हूँ, ये तिजारत करने हमारे साथ आ रहा है। अब मैसरा को नस्तूरा कहता है कि फी ओ यही नहीं, फी आई नहीं उमरा, कि है मैसरा, इसकी आंखों के अंदर ये सुर्खी कैसी है? मैसरा कहता है तो सही, लेकिन ये ऐसी सुर्खी है कि कभी खत्म ही नहीं होती, मुझे मालूम नहीं है ये सुर्खी कैसी सुर्खी है। अब उस पर रागिब कहने लगा, हुआ हुआ आखिरुल अंबिया या लैला एक आदमी को ईना युमर बिल खुरूज, अरे यही है आखिरी नबी। एक काश मैं आपको उस वक्त पा सकूं, मैं आपको उस वक्त पा सकूं जब आप नबूवत का ऐलान करें। एक राहिब कह रहा, एक ईसाई कह रहा, जिसने अपनी किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना। और एक और रिवायत में आता है कि जो राहिब था, उसने हुजूर को जब देखा तो हुजूर पर एक बादल छाया फिगर, बादल छाया कर रहा। उसने जैसे ही देखा तो वो मैसरा के पास आया और पूछा कि ये कौन है, और फिर कहने लगा, तो पूछने के बाद वो मैसरा और नस्तूरा की जब गुफ्तगू हुई, नस्तूरा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपके कदमों को बोसा देने के बाद कहता है, आमन तुबिका व अना अशहदु अन्नका लज़ी ज़करहुल्लाहु फित तौरात, कि बेशक आप पर मैं ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही हैं जिनका जिक्र मैंने तौरात में पढ़ा, सुभान अल्लाह, जिनका जिक्र मैंने तौरात में पढ़ा। फिर उसके बाद अब गौर कीजिएगा, लड़का खेल वाक़या है, तड़पा देने वाला वाक़या है। वो नस्तूरा कहता है कि ए मोहम्मद, आपने मैंने सारी अलामात को देख लिया है, सारी चीजों को देख लिया है, अब एक छोटी सी गुजारिश है, आप अपने कंधे से अपने कपड़े को हटा दीजिए, मैं एक और अलामत है जो नबूवत की वाज़ेह दलील है, उस दलील को देखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों से कपड़ों को हटाया तो महर नबूवत चमक गई, महर नबूवत चमक रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत को देखकर उस नस्तूरा ने महर नबूवत को बोसा दिया और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह और बिजुल नबियुल लज़ी बशरका बिका ईसा इब्न मरियम व इन्नहु क़ाला ला यंज़िलु बअदी तहता हादिहि शजरा इल्ला नबियुल और बिजुल हाशिमियुल अरबियुल मक्कियुल साहिबुल हौदी व शफाअती व साहिबुल लिवाइल हक़। नस्तूरा कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि आप ही हैं अल्लाह के वो उम्मी रसूल और नबी हैं जिनकी हज़रत ईसा ने बशारत दी थी। उन्होंने फरमाया, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे वही शख्स आएगा जो नबी होगा। उन्होंने फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले की थी, और ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 500 साल का वक़्फ़ा है, 500 साल का वक़्फ़ा। यानी लोग 500 साल के, हमारी उम्र कितनी, 60 साल 70 साल, इस असना के अंदर कितने लोग से तब्दील हुए होंगे? 6 लोग 7 लोग। यानी मैंने आने वाले को बताया कि भाई ऐसे ऐसे नबी आए, उसने आने वाले को बताया कि ऐसे ऐसे नबी आए। यानी ये बशारत जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी वो
मुंतज़िर थे। आगे बहुत तवील वाक़यात है। ये जब तमाम वाक़यात मैसरा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल के अंदर मज़ीद मोहब्बत बढ़ गई और आपने फिर निकाह का पैगाम हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह के पैगाम को कबूल किया। कबूल करने के बाद निकाह हुआ, पहली वही हुई। अपने मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, चाहे मैंने देख लिया है कि मेरे सामने घड़ी मुख्तसरन अब वही पहली नाज़िल हो रही है। पहली वही नाज़िल हो और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ को आयत नाज़िल हुई और आयत नाज़िल होते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रौनक तारी हो गया और रौनक तारी हुआ तो हुजूर घर पर तशरीफ लाए। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि मुझे कोई कपड़ा ओढ़ा दे, हुजूर को ठंड लग रही थी, इतना रौनक तक पहले बनेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त भी आपको दिलासा देती थी कि ऐ मोहम्मद आप घबराएं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। फिर ये सारे मामला आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गए, वो भी ईसाई आलिम था और उसने जब ये सारे मामला देखे तो उसने भी ईमान कबूल कर लिया और उसने कहा था कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मुझे वो वक्त आ जाए जिस वक्त आप ऐलान नबूवत करेंगे तो मैं आपकी इस्लाम में मज़ीद मदद करूँ। ये सारे वाक़े हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बहुत सारे मसाइल तकालीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आपकी खुसूसियात इतनी उलमाए कराम ने 10 खुसूसियात लिखी है जो दीगर अज़वाज में नहीं। 10 खुसूसियात। सबसे पहले ईमान आप लेकर आए औरतों में। सबसे पहले रसूलुल्लाह की इब्तिदा में आपने नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी आपने कोई तकलीफ नहीं और मजे की बात, जितने भी क़यामत तक आने वाले सज्जन हज़रात हैं उन तमाम के नानी रज़ी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो सारी औलाद सिवाय इब्राहीम के हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से चली और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हज़रत खदीजतुल कुबरा की औलाद। तो जितने सफ़ात हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा उनकी नानी जान है। और फिर सबसे पहले आप हुजूर के निकाह में आए और यकीन माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के दौरान कमोबेश 25 साल निकाह चला है। 25 साल हुजूर की जिंदगी में रही, आपने दूसरा निकाह नहीं। ये सारे मामला हदीस की कुतुब के अंदर, बुखारी के अंदर, अल-इसाबा किताब के अंदर और अस-सुबुलुल हुदा वल रशाद के अंदर, ये सारी किताबों के बारे मौजूद है। वक्त की किल्लत की वजह से मैंने आपको नहीं बताया तो सफ़ा नंबर, हदीस नंबर, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। अल्लाह करीम से दुआ है जो दूसरों से याद रखते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहमान, आज जितने रोजे रखे या जितनी टूटी टूटी इबादतें थी बारी ताला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में कबूल या रहमान। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दरजा कबूल कर। या अल्लाह हमारी मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जन्नत में पड़ोस कर। या रहमान, या मालिक मौला हमें जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस फरमा। ईमान पर रखा फरमा, अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।